Hello and welcome back to my channel Spectrum Shades of Muskan, and I am little nervous and excited right now to announce or just to tell this to you all that I am going on a solo वाला trip अकेले, कोई भी नहीं। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कहीं पर घूमने अकेली गई हूँ। मतलब कहीं कैसे बताऊँ अब मैं, आई ट्रैवल अलोन अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं हर एक काम अकेले करती हूँ, बट जहाँ घूमने वाली बात आती है कि कहीं घूमना है और यू हैव टू एक्सप्लोर न्यू जगह, तो वो मैंने कभी अकेले नहीं किया। आई हैव बीन विद समवन। तो मैंने आधे से ज़्यादा हिमाचल भी ऐसे ही घूमा है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी 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 फर्स्ट टाइम। एंड गेस वॉट, आई एम गोइंग टू प्राशर लेक, मंडी। और प्राशर लेक इज़ वो वाली जगह जो मुझे बहुत 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 लंबे टाइम से जाना था, जहाँ पर और अब फाइनली I've collected all my guts, my positivity and everything, and I am just going, जा रही हूँ मैं बस अब। लास्ट सैटरडे संडे को जाना था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड वेदर आई कैंसल्ड। तो अब ये कमिंग वीकेंड आई एम गोइंग, और आई हैव नो आइडिया। आई हैव नेवर बीन टू मंडी एवर। आई एम नर्वस बट लेट्स सी। अभी फ़िलहाल आई वाज जस्ट पैकिंग, तो मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट दिस, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि मैं ये सब बोल सकूँ इतनी तसल्ली के साथ, वो तो मुझसे नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। शाम का टाइम, रात का ही टाइम है, 10 बजने वाले हैं। तो पैकिंग वैकिंग करने के बाद लेट्स से ओम नमः शिवाय एंड आई डोंट नो। मतलब एक्चुअली ऐसा है कि आई वॉन्टेड टू ट्रैवल, लाइक माई किक इज़ इन ट्रैवल। लाइक मुझे जाना है, घूमने जाना है, और ऐसे नहीं घुमक्कड़ वाले घूमने। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द स्टोरीज बिहाइंड दी स्पिरिचुअल जगह, या फिर वट एवर द प्लेसेज आई विल गो। और जितनी भी मैं पुरानी जगहों पर गई हूँ, मुझे ऐसा है कि मुझे वो जगह एक्सप्लोर करनी है। लाइक क्या स्टोरी है वो रिलिव करनी है, वो मोमेंट्स, उन लोगों के मोमेंट्स, है ना। क्योंकि अब हर एक जगह की एक हिस्ट्री तो रहती है, तो वो हिस्ट्री मुझे जाननी है बेसिकली। तो प्राशर लेक इज़ तो लाइक वन ऑफ दैट जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी है। मोर ओवर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है वहाँ पर। हिस्ट्री के साथ साथ वहाँ पे प्रेजेंट भी है। तो वो देखते हैं, वो जब जाऊँगी तो ही मैं बता पाऊँगी उसके बारे में डिटेल में। सो आई विल जस्ट सी यू टुमारो एंड देखती हूँ कि कैसे क्या 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 क्या। आई विल जस्ट टेक यू ऑल विद माई लिटिल सी ट्रिप, विद लिटिल सी सोलो ट्रिप फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। I am done with my packing, although I'm going for just like 2 days, basically आज कल, and on Sunday I will be back. I don't know, I mean shoes और ये सब स्पेयर रखना पड़ता है जस्ट इन केस अगर टूट गए तो I do not want to buy again, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे शूज़ के पेयर है। So yes, I think I have got everything which is necessary right now. So yes, ये बंद करती हूँ मैं। It's not that heavy at all, but this is travel friendly, and my outfit is matching with my bag. It's not that heavy, but it is heavy क्योंकि शूज़ है और ये सब। बट हाँ, ये ट्रेवल फ्रेंडली है कि इसको मैं कहीं पर भी ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा मुझे, ऐसे मैं इसको घसीट के लेके जा सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई दिस बैग, अदरवाइज इट्स नॉट कुछ ज़्यादा है नहीं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू वन सॉन्ग, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले इट, और सिर्फ यहाँ से।
किसे होर ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾਵੇ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਵੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਓ ਪਿਆਰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭ ਲੈ ਵੇ ਤੋਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਵੇ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ दिला मन मेरी लेट्स गो। शूज़ पहनने बाकी है, चार्जर रखना है, स्पीकर रखना है और छोटी मोटी चीज़। So everything is ready. I am good to go. But before that, I just want to leave a message for me. Like this is going to be my first, obviously first trip, solo trip, or I have never traveled. But अभी डर से ज़्यादा या फिर एक नर्वसनेस से ज़्यादा मुझे एक इमोशनल सा ब्रेक डाउन फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब पैकिंग करते हुए ये सारी, बिकॉज इसे अकेले करना इज़ लाइक आई डोंट नो, इट्स माई फीलिंग एंड आई वॉन्टेड टू गो यूनिवर्सली, ताकि कभी भी देखूँ तो मैं याद कर सकूँ ये वाला मोमेंट, एंड दैट इज़ वाई आई एम जस्ट सेइंग दिस इज़ emotional breakdown for me, kind of, but yes, life goes on and it goes on. क्योंकि life goes on, तो you got to deal with a lot of things in your life, and this is one of them. Like you got to get up and move forward. You cannot just stay stuck where you cannot find anything else to do. But even if I have a lot of things to do, I still find myself ki this is very important for me right now. I just want to go somewhere and feel the vibe, very spiritual vibe. I mean, बहुत ज़्यादा spiritual vibe होगी. I'm sure about it. So I'll see you रास्ते में, और फिर I don't know. तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ISBT शिमला से, जहाँ से मैंने HRTC बस ली मंडी के लिए, क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं आता एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ गुड. सो येस, आई एम नाउ मूविंग टुवर्ड्स मंडी. 3 hours later. जैसे ही मैं बस में बैठी थी, मैं 1.5 आवर के लिए सो गई थी, और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, इसी के आसपास मेरी नींद खुली है. और ये जगह ऑलमोस्ट शायद सुंदर नगर के पास थी, तो यहाँ मेरी नींद खुल गई और मेरे पास ये बहुत प्यारी सी लेक आई है, झील. आई डोंट नो उसका नाम भी क्या है, बट ये मेरे रास्ते के बीच में ही थी. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. So here I am in Mandi, reached, and अब मुझे अच्छा फील हो रहा है. तो बस पूरे रास्ते में आई वॉज सो इमोशनली blackmailed by my head, but right now I'm like ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गई ना यहाँ पे सही सलामत. मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कैसा होगा, कोई ढंग के लोग मिलेंगे या नहीं, बट लकीली आई मेट गुड पीपल. ऐसा बोलते हैं ना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, तो यस वही हुआ, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल चुके हैं. और प्रश जाने का भी मेरा हो गया सब, कि हाँ ठीक है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है. एंड आई एम हैप्पी नाउ. सुबह 9 बजे जाना है, एंड अभी रात हो चुकी है, रात तो नहीं बट 8 नहीं 7 बज गए हैं. तो अभी रेस्ट करूँगी, कुछ खाऊँ. अभी तो खैर भूख नहीं है मुझे, जब थोड़ी देर बाद मैं कुछ खाऊँगी, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड सबसे पहले, और उसके बाद again a little emotional, but I'm fine. The next day. So I'm all ready. I mean, I am ready, and
ready to go. And yes, this is the beetroot वाला जूस जो मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू मिस दिस 30 days चैलेंज फॉर माई सेल्फ. तो ये मैं पीती हूँ. उसके बाद वैसे मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट ठीक है, जाती हूँ. तो जैसे ही मैं कैब में बैठी हूँ, मैंने सबसे पहले जो नोटिस किया था वो ये शिव जी की मूर्ति थी, और मुझे लग गया था पता कि अब तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरा दिन अच्छा ही जाने वाला है. और क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वॉइस ओवर करके मैं आपको प्राशर लेक के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूँ, जो कि जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने वहाँ पर आसपास लोगों से सुना, पूछा पंडित जी से, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं बिता पाई मंदिर में. बट क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन, बट दिस टाइम आई गेस द जर्नी वॉज ब्यूटीफुल, बट द डेस्टिनेशन वॉज अमेजिंग. लाइक वो सुकून वहाँ जा कर के जो मुझे मिला है. और पूरा जर्नी में आई वॉज द ओनली वन, तो मेरी कंपनी मैं खुद ही थी, और आई इन्जॉयड माई कंपनी. क्योंकि अगर आप खुद के साथ ही खुश नहीं हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कोई खुशी नहीं दे सकता है. सो येस, दिस इज़ मी वाई बीइंग विद माई ओन सेल्फ, like little obsessed maybe, I don't know, I mean, no, not obsessed, but yes, I was just enjoying my journey. I have often heard people saying कि रिटायरमेंट के बाद हम घूमने जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, रिटायरमेंट के बाद वो ऐसा वैसा, गॉड नोज़. बट मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि रिटायरमेंट तक क्यों रुकना है. मतलब पता नहीं है ना कि कल हम हैं नहीं है, तो वो दिन हम देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे. और मोर ओवर आई तो डोंट लाइक डू, मतलब आई डोंट लाइक जॉब्स इन ऑल 9 to 5. तो आगे चल रहा है कुछ काम, तो इस वजह से हम रुक गए. अब आपको लग रहा होगा कि इसके मैं बैक कैमरा से ही क्यों वीडियोस बनाती हूँ एंड दिस एंड दैट, बट इट इज़ जस्ट बिकॉज कि इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी इज़ वे 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 फार गुड देन द फ्रंट कैमरा की. सो दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ, नॉट एट ऑल. दिस इज़ जस्ट, इट्स जस्ट अबाउट क्वालिटी. देख रहे हो ये नज़ारे, मेरे बुढ़ापे वाली नज़रें चश्मे के साथ नहीं देख पाएगी ये खूबसूरती, बिल्कुल भी नहीं, किसी की भी नहीं देख पाएगी. तो मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि यू हैव द टाइम, दिस इज़ द मोमेंट. इफ़ यू वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, जस्ट गो ऑन, जस्ट मूव आउट ऑफ योर हाउसेस. बैक टू द टॉपिक. ऐसा माना जाता है कि इस लेक के पास में ही एक ऋषि ने बहुत लंबे समय तक मेडिटेट किया था, और जिस ऋषि ने मेडिटेट किया था उनका नाम प्राशर था. तो हेंस प्राशर लेक का जो नाम पड़ा है वो उन ऋषि की वजह से ही है. तो स्टोरी में ये है कि भीम जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे पांडवों में से, वो लेक उन्होंने क्रिएट करी थी. ऐसा बोला गया है कि कुरुक्षेत्र या महाभारत के वॉर के बाद जब पांडव वापस आ रहे थे विद कमरूनाग, तो जब वो इस जगह पर पहुँचे तो कमरूनाग को ये सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं हमेशा के लिए. तो भीम जो सबसे ज़्यादा उनमें से स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अपनी एल्बो से उस माउंटेन पे एक डेंट कर दिया, जिसका नाम अब प्राशर लेक है. और इस लेक की डेप्थ अभी तक पता ही नहीं चली है, एकदम अननोन है. This one here, this snow is so slippery. like गाड़ी तो क्या यार, गाड़ी तो आ ही नहीं सकती है, और खुद का चलना भी मुश्किल है, गिरती भी जाऊंगी शायद से. हाँ. So I am feeling very excited and happy. Finally I am here,
एंड लेट्स सी कहाँ से कितना गिरते हुए जाती हूँ और कितना संभलते हुए जाती हूँ। कि आगे बाय वॉकिंग नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा है, और अपनी पर्सनल गाड़ी भी नहीं लेकर के जा सकते हैं क्योंकि कोई गिरा वहाँ पर लड़की और क्योंकि क्या बोल रही थी मैं कि हाँ अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते और दूर है, तो फिर यहाँ से ये जिप्सी टाइप कुछ है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। आई एम नॉट दैट गुड इन कार्स, नॉट दैट इंटरेस्टेड। तो हाँ अब इसमें जाऊँगी और फिर वहाँ जाके मिलती हूँ। नहीं लोगों ने डरा दिया, बोले रास्ता बंद है। आपको खुद दिख जाएगा। एक मिनट इस साइड बैठी हूँ। तो यहाँ से शुरू होती है सबसे ख़तरनाक जर्नी मेरी क्या सबकी शायद से, जो भी जिप्सी में या फिर दूसरी गाड़ी में गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी। अभी तो स्नो की स्टार्टिंग ही है, इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं हुई है स्नो रोड पर। ये देखो जैसे आगे आगे जाते रहते हैं वैसे ही स्नो बढ़ती जा रही थी और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और इस सुंदरता की वजह से हम गाड़ी मतलब इतने अच्छे से नहीं चल पा रही थी, इतने स्मूथली नहीं चल पा रही थी और स्किट भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो और मैं सबसे आगे बैठी हुई थी, तो मेरे तो ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगी अगर गई तो। बट आई गैदर्ड ऑल माई पॉजिटिविटी और मैं बहुत ऐसे पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय करते करते जा रही थी कि बस ऊपर पहुंचा देना अच्छे से। और वैसे तो बहुत सही था, बहुत अच्छे से अंकल ने चलाई थी कार भी। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ जितनी भी थी वो यहीं तक आ रही थी और ये पहली गाड़ी थी जो आगे तक जा रही थी। तो रिस्क तो पूरा ले रखा था मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ, बट नहीं मतलब मुझे ट्रस्ट था, वो अंकल चला तो बहुत सही से रहे थे, बट ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। ओके, सो आई वांट टू टेल, कोई भी अगर ऐसे वाले मौसम में जाता है जब स्नोफॉल हो रही हो, तो आधे रास्ते पे 9 किलोमीटर पहले ही आपको जो भी आपका पर्सनल व्हीकल आप लेकर के आए हो वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से जिप्सीज़ और दूसरी गाड़ियाँ जाएगी जो स्नो के लिए सही होंगी। तो आप जो भी उस टाइम पे इसका टिकट रहेगा, इसका किराया रहेगा या इसका फेयर रहेगा वो आप दे देना। और अगर आपको पर्सनल जाना होगा तो दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू कॉस्ट यू अ लिटिल ज़्यादा। तो प्रेफर करना कि अगर ग्रुप सारे जाए या बहुत सारे लोग हो तो आप तो मतलब इजी रहेगा ना, आपके लिए डिवाइड हो सकेगा, मनी डिवाइड हो सकेगा। तो वैसे ही मेरा भी था, पहले मैंने सोचा है कि चलो लेट ना हो जाऊं, बट देन एक फैमिली आई, हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे, तो उनके साथ वो डिवाइड हो गया था। और जिप्सी थी पहली बार, वो आगे तक जा रही थी, आगे तक भी नहीं जा पा रही थी, 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया इन अंकल ने भी हमें, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्नो है, बहुत स्किट होती है यहाँ पे गाड़ियाँ। सो दिस इज़ द बेस्ट क्लिप एंड अ मोमेंट, क्योंकि बैकग्राउंड में इतना अच्छा व्यू और ये गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ पा रही थी। 2-3 बार ट्राई किया, फिर ये नीचे उतर गए, फिर हम भी उतर गए और फिर उन्हें धक्का दिया और बस ये चल पड़ी फिर आगे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा व्यू स्नो के साथ कभी भी नहीं देखा। और हम बाय वॉकिंग जा रहे हैं आगे को, क्योंकि गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो गाड़ी ऐसी रह गई है, फंस गई है अभी, बट वो आ जाएंगे, तब तक हम बाय वॉकिंग जा रहे हैं। उसके बाद आधा और है। आगे सर मजा नहीं, किसका भैया अंदर आपके? Am I dreaming or what? I तो don't understand.
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में ही हूँ, जहाँ देख रही हूँ वहाँ पे बर्फ़ 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 बर्फ़, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़। ओह गॉड, शिट मैन, वेयर एम आई? एम आई ड्रीमिंग लाइक फॉर रियल? क्या सेंटेंस है ये, एम आई ड्रीमिंग फॉर रियल? बट दिस इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम। गिर गई थी, बच गई। ओह गॉड, हे भगवान, सो हैप्पी। आई डोंट थिंक वीडियो जस्टिस दे पा रहा है जो मैं अपनी खुद की आंखों से देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हो रखा है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। देख रहे हो ये भी स्नोफॉल से सारा ढक गया है। और अभी 1 किलोमीटर और है, हम आधे घंटे से चल रहे हैं। मतलब जिस जिप्सी में मैं आई हूँ उसमें 4 और है, फैमिली है। तो वी आर स्टिल वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। 1 किलोमीटर रह गया है सिर्फ, आधे घंटे, मतलब 45 मिनट्स लगेंगे इन टोटल। मेरी नज़र सिर्फ नीचे, इधर उधर मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर नज़रें हटी दुर्घटना घटी। मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी अभी। बट यू नो व्हाट, मतलब यहाँ पर इतनी बर्फ़ और ये सब है, बट ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। यहाँ पर शायद HRTC की पार्किंग होगी, और यहाँ पर राष्ट्रीय झील स्वागत करता है। मंदिर को रास्ता, सड़क कहाँ है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो राम मंदिर दिखा शायद मुझे, पता कहाँ ये। अब मैं यहाँ से अकेले सफ़र तय करूँगी। अकेले तो वैसे अकेले ही हूँ मैं यहाँ पर भी, बट जो मेरे साथ जिप्सी में थे वो लोग मंदिर तक नहीं जा रहे, क्योंकि उनको नहीं जाना, लोकल ही है शायद, बहुत बार आए हुए हैं। बट मेरा तो पहली बार है। आई तो वांट टू गो, और पहुँच ही गया, ऊपर ही तो है। इट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम। हाँ, वैसे मैंने ये कैमरा इसलिए ऑन किया था क्योंकि वो बाइक भी आधी धंसी हुई थी, और यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं गए हैं। I won't take the road which is less traveled by, क्योंकि भीग भी जाऊंगी। I will take this, oh shit, देखा, कोई बात नहीं। Oh shit, can you see this? बहुत ही गलत रास्ते में मैं चली गई थी। मैं गई थी यहाँ से नीचे वाले रास्ते से, और जाना था यहाँ से, और कोई बताता भी नहीं है कि मैम गलत रास्ते से जा रहे हो। बट कोई क्यों ही बताएगा। ऐसा बोल रहे दिस इज़ शॉर्टकट। हो मैम जी, मेरा शॉर्टकट भी मुझे ये ऐसा लग रहा है सीधा भगवान के पास में पहुँचा दे। बट what is life without an adventure? So here I am. Wow. So finally I am here. Om Namah Shivaya. Like literally Om Namah Shivaya. So happy. तो ये रही प्राशर झील। द अमाउंट ऑफ डिविनिटी आई फेल्ट देयर इज़ अमेजिंग। ये रहा मंदिर, और ऑब्वियसली मंदिर के अंदर मैं फ़ोन नहीं लेकर के जा सकती थी, तो देयरफॉर आई डोंट हैव एनी क्लिप्स इनसाइड वाली। बट ये रास्ता है, और यही
एग्जैक्ट जगह है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर जगह बर्फ़ है। ये मेरे पीछे प्राशर लेक, फाइनली आई एम हेयर। मैंने दर्शन कर लिए हैं और क्योंकि ये अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं क्यों ही करूँगी उल्लंघन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जमी हुई है, इसका आइलैंड मुझे नहीं दिख रहा बट उस साइड को है। इट कीप्स मूविंग। Thanks for your kind visit. पूरे रास्ते गिरी नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा स्किट हुआ है बट मैं गिरना भी नहीं चाहूँगी। पीपल आर स्टिल कमिंग, मुझसे तो ना हो पा रहा। आई फील सो गुड। सो नाउ आई एम गोइंग बैक, ऑल्दो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट देन आई हैव टू गो, राइट। This is where I am staying and this is the view. पूरी रात मैं सोचती रही कि क्या आवाज़ चल रही है, क्योंकि मैं प्राशर से बहुत लेट आई थी, बहुत लेट नहीं आई थी बट अंधेरे में ही आई थी। एंड दिस इज़ व्हाट माय स्टे इज़ ऑफरिंग टू मी। सो ब्यूटीफुल। और अब मैं वापस शिमला जा रही हूँ। आई हैव हैड लाइक रियली अमेजिंग टाइम इन मंडी, स्पेशली इन प्राशर लेक। मंडी में तो मैं रही नहीं, जस्ट स्टे किया और ये मैं शिमला पहुँच गई हूँ अब। आई स्टार्टेड फीलिंग होम सिक, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ही सुंदर व्यू के साथ मेरी वापसी हुई है। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।